हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। दया कर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः, शिव गुरुदेवाय नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्षणम्, एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरु त्वां नमामि, सद्गुरु त्वां नमामि, सत्साहेब त्वां नमामि, शिव गुरुदेव त्वां नमामि, मां उमा त्वां नमामि, परानंदनी मां त्वां नमामि, सब संतन त्वां नमामि, सब ग्रंथन त्वां नमामि। सत साहिब। मेरे प्यारे भाइयों बहनों पुण्य जीवात्माओं, बड़ी आश्चर्य की बात है जो आज तक देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, परंतु इसकी भविष्यवाणी थी आज से 600 वर्ष पहले, जो आज हो रही है। कोरोना के आने की खबर आप देख रहे हैं, पूरे देश दुनिया तबाह है, गरीब जहां तहां बिलख रहे हैं, अमीर राजनीतिज्ञ, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक सब के सब तबाह हैं। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? हम लोगों ने परमात्मा को समझने का प्रयास नहीं किया, उनकी बात को मानने का कोशिश नहीं किया। हम लोगों ने परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में ढूंढने का प्रयास किया। हमने केवल उनको पूजा, उनकी पूजा हमने नहीं की। मंदिर मस्जिद में जाकर हम लोगों ने पत्थर पर जल चढ़ाया और पत्थर, भगवान को पत्थर समझ लिया। आज नतीजा यही है, हमारे देश में तबाही मच रही है, सारी दुनिया में तबाही मच रही है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को समझा ही नहीं। सभी संतों ने कहा अपने आप को जानो, तेरे अंदर में तेरा भगवान छिपा है। ज्यों तिल में तेल है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग तके तो जाग। मगर हम लोगों ने जागने की कोशिश नहीं की और अंधविश्वास में आज ही नहीं चारों युग में भटक रहे हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत रहा है, मगर हम लोग सच्चाई को मानने को तैयार नहीं। कारण क्या है मेरे भाई बहना जानते हैं? परमात्मा ने अपने ही पुत्र काल महाराज ओम से वादा कर लिया था कि जाओ, तुमको हमने वरदान में दिया 3 लोग, तुमको हम 3 युग में तंग नहीं करेंगे। इसीलिए सतयुग, द्वापर और त्रेता में परमात्मा ने इस भगवान के बारे में जो वर्चस्वता बनी रही, इन्होंने छेड़छाड़ कम किया। परंतु परमात्मा ने कह दिया था कलयुग का जब 505 वर्ष बीत जाएगा, हमारी वाणी स्पष्ट होगी, प्रकट होगी, या मैं आऊंगा या मेरा कोई दूत या दास नाथ शिष्य आएगा। आज वह समय पूरा हो गया। आप देख रहे हैं परमात्मा की वाणी प्रकट हो चुकी है, मगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे कृष्ण भगवान के समय में जब यज्ञ किया गया तो स्वपच स्वदर्शन भगत के नाम से जिसको निमंत्रण दी गई थी वो खाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि यह पाप का भोजन हम नहीं करेंगे। भगवान ने सुपथ सुदर्शन को कहीं अन्य भेज दिया और उस कुटिया में स्वयं सुपथ सुदर्शन बन गए। संक्षेप में कह रहे हैं तो परमात्मा कौन सी लीला करेंगे पता नहीं, और वह सुपथ सुदर्शन बन करके कृष्ण भगवान के द्वारा किए गए यज्ञ में जाके घंटा को बजाने के लिए प्रयास किया। द्रौपदी के मन में शंका हो गई कि यह डोम आखिर डोम ही है। नतीजा पुनः वह घंटा बजना बंद हो गया था। संक्षिप्त कहानी है, आप समझ लेंगे कि हमने भक्त का मर्यादा समझा नहीं। आज तक हमने जाति और पाति को देखा। परमात्मा के नजरों में जात और पात नहीं होता। आप कहिए कोई मंदिर में ही अगर कोई जाता है तो क्या वहां जात और पात होता है? परंतु अभी तक लोगों ने भेद बना के रखा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों धर्म नहीं है, ये चारों मत है। धर्म किसको कहते हैं? धार्यति धर्म, धारण करने का नाम धर्म है। धारण क्या किया जाए? खस्सी पाठा काटा जाए तो धर्म होगा। कहते हैं दया धर्म का मूल है, तो क्या धर्म हो रहा है? मोहम्मदन लोग कुरान पढ़ते हैं, रमजान करते हैं, ईद बकरीद मनाते हैं और 80-80 हजार 1.5 लाख का पाठा और खस्सी बिक्री होता है। क्या यह कुर्बानी है? कहते हैं हमने तो कुर्बान दिया है। अरे खा कुर्बान दिया, कुर्बानी देना था तो बेटे का कुर्बान कर देता। लेकिन नहीं, ये सब मतवादी है और यहां मनमानी करते हैं लोग। परमात्मा कहते हैं अगर दान करना है तो मेरापन और तेरापन दान कर, जिसे माया कहते हैं। माया का अर्थ को लोगों ने समझा ही नहीं। कहता बेटा माया है, धन माया है। अरे ये सब माया नहीं है। माया किसको कहते हैं? मैं अरु मोर तोर में माया, यही बस किन्ने जीव निकाया। मेरापन और तेरापन ये माया है। और सबसे बड़ी माया है मैं। लोग मैं को खत्म करना नहीं चाहते, घमंड से हटना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग धर्म को समझ नहीं पाए, प्रकृति की बात का उल्लंघन किया, परमात्मा की बात का उल्लंघन किया, गरीबों को सताया और इसी के कारण परमात्मा ने ही कोरोना बनकर के हमारे दुनिया में छाया। इसकी भविष्यवाणी आज से 500-600 वर्ष पहले रविदास की वाणी में हुई थी कि हम कोरोना की उत्पत्ति चीन से निकलेगी, विदेशों होकर के भारत में आएगी, और आज हो भी गया। हम तो लोगों से कहना चाहते हैं मेरे भाई बहना कि पल पल स्मरण करो। ये हरिओम तत्सत, ओम तत्सत परमात्मा का नाम गीता के 17 अध्याय के 23वें श्लोक में है, वेद में है। इसी को कुरान में इन सैन काफ कहा जाता है। अगर समझने वाला होगा तो समझ जाएगा कि परमात्मा एक है और उसका नाम भी एक है। वह है सत सुकृत अविगत कबीरदेव, जो सर्वज्ञ सागर में लिखा हुआ है, अम्बु सागर में लिखा हुआ है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 युग में तो छिपा के रखा गया। तो आज समय आ गया है, चेत जाएं। अब की अगर बाजी हार जाएंगे तो जिंदगी भर बाजी हारते रहेंगे। करोड़ों बार मनुष्य में जन्म हुआ हम लोगों का, लेकिन मौका नहीं मिला था। अब परमात्मा की तरफ से खुल्लम खुल्ला आदेश है, पैगाम आया है। जागो सोने वाले एक दास जगाने आया है, जागो सोने वाले एक दास जगाने आया है। अनहद पार का पैगाम सुनाने आया है, अनहद पार का पैगाम सुनाने आया है। जागो सोने वाले एक दास जगाने आया है। यह अनहद पार का पैगाम है। ओम तत्सत परमात्मा का सांकेतिक और सांस्कृतिक सार नाम है। इसके अंदर में जो राज छिपा हुआ है इसका वर्णन समय के गुरु भक्त राज श्री रामपाल जी महाराज भी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, परंतु लोग समझ नहीं आ रहे हैं। लोग कहते हैं अरे हिंदू का तो इन्होंने पूजा पाठ छुड़वा दिया। जी नहीं, इनका जो मंत्र है 7 अक्षरों का, उसमें सभी देवी देवता का नाम भी है। पहली पूजा तो इन्हीं की की जाती है। फर्क इतने है कि जिसका जितना पूजा करना है, जिसका जितना नाम लेना है वह समझना पड़ेगा और किस नाम से उसको याद करना है। जो वास्तविक में नाम है 5 काल का, उसको समझना है। वह छोटा छोटा 2 अक्षर का नाम है, उसको परमात्मा के माध्यम से गुरु के द्वारा दान लिया जाता है। तो आज रामपाल जी के माध्यम से यह काम भी चल रहा है। और ओंकारी भैया को भी 3191 को, इस दास रुलाल को यह झटका लगी थी और उन्होंने आभास दिया था ओम तत्सत। जब लोगों ने बांध दिया था हमको, लोगों ने पागल करार दिया था और हम गीत गाते थे, सत्य की बात पुकार कहूं तो पगला करार देते हो, और जब प्रलय रूप दिखलाते हैं तो फूट फूट कर रोते हो। अपनी गलती झांके नहीं और मुझ पर दोष लगाते हो।
लोगों ने बांध दिया था। उस वक्त 1 बजे रात में आसमान से ओम तत्सत की आवाज आई और प्राण मेरा वापस आया था, रस्सी अपने आप खुल गया था। तब से यह शब्द अपने आप निकलता है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसी शब्द को मैंने शिव जी से भी मोहर लगवाया। यहाँ भी आमने सामने बात हुई थी और शिव जी ने कहा हरिओम तत्सत। मैंने कहा इसका वर्णन कीजिए, उन्होंने वर्णन नहीं किया। मैंने कहा कि देवघर में करंट लग गया, लोग मर गया, तो आप किधर चले गए थे? उन्होंने जवाब नहीं दिया, कहा हरिओम तत्सत। तो मैंने भी कहा हरिओम तत्सत। तो तत्सत का वर्णन मिला, तत् का वर्णन शिव पुराण में तो मिला जिसका मंत्र सोहम था, और सत का भी विवरण मिला जो रामपाल जी महाराज के पास था, और मुझे गरीबदास जी का एक पुस्तिका भी मिली थी, उसमें भी इसका वर्णन था। उसका नाम था अनुराग सागर, जो उसका गवाह आज भी एक लड़का है जिसका नाम है अशोक मोहली। उसको भी मैंने दिया, कहा तुम पढ़ के देख लेना। आज वो भी स्वीकार किया कि नहीं बाबा, आज तक तो मालूम नहीं था हम लोग। इस प्रकार से मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि सत्य सुकृत अभिगत कबीरदेव महाराज संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, जो तीसरे शून्य में यानी सप्तम आकाश में अकेला है, नूरी तत्व वाला है, और ये परमात्मा है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। और इन्हीं का प्रचार प्रसार रामपाल जी महाराज भी कर रहे हैं। यह दास ओंकारी भी, अरुणलाल भी आज 31 से 91 से इन्हीं की बात को रखते चला आ रहा है। मैं अनुरोध करता हूं सारे दुनिया वालों से कि अब समय अंतिम है, आप सबके सब इस परमात्मा की भक्ति को कर कर एक बार कम से कम उस परमात्मा के राज को स्थापित करने का प्रयास करें। सबको मेरा नमन है, सबका मेरा बार बार आपसे अनुरोध है, विनती है। हम तो एक कविता सुनना चाहते थे मगर मोबाइल में समय कम रहता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः अगले वाणी में एक कविता के रूप में आपके सामने लाइव वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सत